नमस्कार इंडिया, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स के बारे में फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स। कुछ नहीं, हमको जानना है वोकैब्स के बारे में। क्या वोकैब्स के बारे में, छोटे से बड़े एडवांस मीन्स छोटे से बड़े जो कंपटीशन में इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स पूछता है, उन सभी वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। क्या उन सभी वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। कुछ नहीं हमको समझना है, बस ये समझना है कि छोटे से बड़े एग्जाम में, क्या छोटे से बड़े एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव वोकैब्स पूछा जाता है, वर्ड मीनिंग्स पूछा जाता है, उन सभी वर्ड मीनिंग के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देर न करते हुए देखते हैं भाई कैसा वर्ड मीनिंग्स है। देखिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब, क्या फॉर ऑल सभी के लिए, कॉम्पिटिटिव मीन्स कंपटीशन, सभी कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स एग्जाम मीन्स एग्जाम, ठीक, परीक्षा, वोकैब्स वर्ड मीनिंग। कुछ नहीं करना है, जहां पे इंग्लिश पूछता है, क्या जहां पे इंग्लिश पूछता है, बेसिक हो या एडवांस, इसका मतलब छोटे लेवल से, छोटे लेवल जॉब से और बड़े लेवल जॉब तक, जहां पे अंग्रेजी पूछता है, जहां पे इंग्लिश पूछता है, वो सभी के लिए, क्या सभी एग्जाम के लिए ये वर्ड मीनिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं वो कौन सा वोकैब्स है, कौन सा वर्ड मीनिंग्स है जो हर एक छोटे से बड़े लेवल एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, इस पर फोकस कीजिए, क्या इस पर फोकस कीजिए। सिंगल क्या होता है, क्या सिंगल क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से देखते रहिए, सिंपल से फील कीजिए। क्या जब फील करेंगे, दिमाग अगर इधर उधर नहीं रहेगा, यहाँ वहां नहीं रहेगा, फोकस करेंगे ऑन व्हाइट बोर्ड। क्या अगर व्हाइट बोर्ड पे रहेगा तो क्या होता है, एक ये होता है कि एक मतलब कि एग्रीमेंट बना रहता है, एग्रीमेंट बना रहता है कि हाँ हमको देखना है, कोवेरेंट बना रहता है, ठीक, एक फोकस बना होता है, एक लुकआउट बना रहता है, ताकि समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब, सभी छोटे से बड़े एग्जाम में जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग पूछता है, इंग्लिश वोकैब्स पूछता है, वो सब वोकैब्स देने के मैं प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले ये वर्ड मीनिंग्स जानिए। क्या ये बेसिक वर्ड मीनिंग्स है, क्या ये बेसिक वर्ड मीनिंग्स है जो हमको आना अवश्य है, इसको कुछ नहीं समझना है। देखो, सिंगल का मतलब जान लीजिए, सिंगल का मतलब अकेला, क्या होता है, सिंगल का मतलब अकेला, सेलिब्रेट का मतलब अकेला, बैचलर का मतलब अकेला, सोल का मतलब अकेला, हस्बैंडलेस का मतलब अकेला, अनअटैच्ड का मतलब अकेला, अनकपल्ड का मतलब अकेला। इसका मतलब जो मेल का मतलब पुरुष, जो मर्द, क्या जो पुरुष, हाँ जो पुरुष यानी जो मर्द अकेला, उसका शादी नहीं हुआ है, क्या वो शादी नहीं है, कुंवारा है, क्या है, कुंवारा है, बैचलर है, समझ में रहे कि नहीं, तो उसको क्या बोला जा सकता है, सिंगल बोल सकते हैं आप, सेलिब्रेट बोल सकते हैं, बैचलर बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, हस्बैंडलेस बोल सकते हैं, अनअटैच्ड बोल सकते हैं, अनकपल्ड बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ नहीं समझना है। अगर मेल, क्या मेल पुरुष, क्या पुरुष मर्द, आई गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, पुरुष अगर क्या है, लड़का अगर कुंवारा है, आदमी अगर कुंवारा है, जवान अगर कुंवारा है, शादीशुदा नहीं हुआ है, तो उसको सिंपल में क्या कहेंगे, सिंगल। क्या सिंगल का मतलब अकेला मीन्स कुंवारा। ओके, सेलिब्रेट, ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेट एक ऐसा वर्ड है, क्या सेलिब्रेट एक ऐसा वर्ड है जो ऐसा इंसान, ऐसा पुरुष जो कभी भी कॉपुलेट नहीं किया है। कॉपुलेट का मतलब क्या, कभी भी स्त्री से मीन्स फीमेल से। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, प्योर कुंवारा, क्या चीज, प्योर बैचलर मीन्स वो कभी भी कपलेट नहीं किया, कभी भी सेक्स नहीं किया है। ओके, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेलिब्रेट। ओके, बैचलर का मतलब क्या होता है, कुंवारा होता है। SOL सोल का मतलब एक आत्मा होता है। यहाँ पे क्या है, सोलमेट, क्या सोलमेट का मतलब क्या होता है, क्लासमेट, क्या होता है, क्लासमेट या बैचमेट। ओके, उसी को सोलमेट कहा जाता है। इसका मतलब सोल का मतलब अकेला। हस्बैंड, जो हस्बैंड हो इसका मतलब शादी हो गया है, और जो हस्बैंडलेस है वो हस्बैंड नहीं है, वो क्या होता है, अकेला होता है, कुंवारा होता है। ओके, नेक्स्ट अनअटैच्ड,
ऑन का मतलब ध्यान रखिए, ऑन का मतलब नॉट होता है। क्या? ऑन लग जाए, इन लग जाए, डिस लग जाए, इन सभी का मतलब क्या होता है? ऑन लग जाए, इन लग जाए, डिस लग जाए, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है नॉट, NOT नॉट। क्या? ऑन हो जाए, इन हो जाए, डिस हो जाए, इस एक्सेट्रा और भी है। क्या? एक्सेट्रा और भी है जो ऑन, इन और डिस लग जाए स्टार्टिंग में, तो क्या होता है? इसका मतलब नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। तो बताइए, जब ऑन इन डिस का मतलब नॉट होता है, क्या? ऑन इन डिस का मतलब जब नॉट होता है, तो हस्बैंड तो भाई ये बता चुके हैं। तो ऑन अटैच्ड, अटैच ध्यान रखिए, अटैच का मतलब जुड़ा हुआ, अटैच का मतलब जुड़ा हुआ। क्या चीज? जुड़ा हुआ। जैसे ये क्या है? अंगुली ऐसे ऐसे क्या हुआ है? अटैच है, जुड़ा हुआ है। ठीक, क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये अटैच है, लेकिन जब अंगुली ऐसे छूट जाए, अब क्या ये जुड़ा हुआ है? नहीं, तो ये ऑन अटैच है। क्या? ऑन अटैच है, अलग अलग है, सिंगल है। ठीक, तो सिंगल है तो ऑन अटैच बोला जाता है। ठीक, कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। कपल का मतलब जोड़ा होता है, पति पत्नी। क्या? कपल को क्या बोला जाता है? पति पत्नी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? अनकपल, जो कपल नहीं, जिस जो सिंगल है, क्या उसे क्या बोला जाता है? अनकपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, क्या चीज? पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ध्यान रखें, ये तो ऑन, इन और दिस का मतलब नॉट होता है, ये समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान रखिए, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? प्योर कुंवारा। क्या? जो कभी भी कपुलेट नहीं किया, कभी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया है, सेक्स नहीं किया, उसे बोला जाता है सेलिब्रेट। ओके, नेक्स्ट वर्जिन। क्या? सेलिब्रेट और वर्जिन दोनों सेम होता है, लेकिन ये होता है फीमेल के लिए, स्त्री के लिए। क्या चीज? VIRGN, वर्जिन। क्या? वर्जिन ऐसी स्त्री जो कभी भी कपुलेट सेक्स नहीं की है, उसे क्या बोला जाता है? वर्जिन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट स्पिनिस्टर, SPINISTER, स्पिनिस्टर, SPINSTER, स्पिनिस्टर का मतलब क्या होता है? कुंवारी लड़की। वर्जिन का मतलब क्या होता है? कुंवारी लड़की। नेक्स्ट MAID, मेड का मतलब ये क्या होता है? कुंवारी लड़की। MAIDEN, मेडन का मतलब कुंवारी लड़की या जवान लड़की। ओके, नेक्स्ट बैचलरेट, बैचलरेट का मतलब क्या होता है? BSCH, यहाँ पे क्या है? बैचलर है, लेकिन यहाँ पे RETT लगा दिया है। बैचलरेट का मतलब क्या होता है? कुंवारी लड़की। ओके, LON, लोन वुमेन, लोन, LON, लोन वुमन। लोन वुमन का मतलब क्या होता है? अकेली औरत या अकेली जिसका शादीशुदा ना हो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिंगल वुमन, अकेली और औरत, इसका मतलब क्या? जिसका शादी ना हुआ। नेक्स्ट बैचलर गर्ल, बैचलर गर्ल बोला जा सकता है किसको? कुंवारी लड़की को। ध्यान में कुछ नहीं समझना है, ये क्या है? मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। तो यहाँ पे समझना है, वर्जिन का मतलब क्या होता है? प्योर कुंवारी लड़की, मीन्स प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर में शुद्ध, वो कभी भी कॉपुलेट नहीं किए। नेक्स्ट लोन वुमेन का मतलब एकदम से एलोन, अकेला, कुंवारी। ओके, इस मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? कुंवारी। ठीक, मेड का मतलब भी कुंवारी होता है। नेक्स्ट मेडन का मतलब कुंवारी या जवान लड़की। नेक्स्ट बैचलरेट का मतलब कुंवारी लड़की। नेक्स्ट बैचलर गर्ल या सिंगल वुमेन, इसका मतलब क्या होता है? कुंवारी। ये क्या है? फीमेल है, ये क्या है? मेल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब कुछ नहीं कर रहा, एकदम उसके बाद समझते रहिए, केवल ये बता रहे हैं। क्या? इतना तो बता दिए, इसके बाद ये बता रहा है, कुछ नहीं समझना है। 10 अस, क्या? 10 अस, 10 अस, ध्यान रखिएगा। 10 अस, क्या हम लोग को 10 ही? 10 अस, क्या हम लोग को 10 ही रोटी मिलेगा? क्या? 10 अस, 10 अस का मतलब हम लोग इतना है, हम लोग को 10 ही मिलेगा। इसका मतलब 10 अस का मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा है भाई, लेकिन हम लोग बहुत कम मिल रहा है। इसका मतलब 10 अस का मतलब क्या होता है? जब कम मिलेगा, कम रोटी खाएंगे तो कमजोर तो होंगे ही। क्या चीज? 10 अस, हम लोग 10 हैं, लेकिन बस 10 ही मिलेगा भाई। एक खाएंगे तो यार मतलब कि कमजोरी पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कि कोई बंदा क्या कर रहा है, 10 रोटी खाता है, उसको साल भर एक रोटी दिया जाए, तो क्या वो कमजोर नहीं होगा? ऑटोमेटिक मींस एक्चुअली में वो कमजोर हो ही जाएगा। कुछ नहीं समझना है। 10 अस, 10 अस का मतलब होता है क्या चीज? 10 अस का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। वीकेंड, जिसे क्या बोलता है? वीकेंड बोला जाता है, जिसे फिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीकेंड बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट टेनेसियस, 10 असियस, 10 लोग हैं लेकिन 80 मिलेगा हम लोग को। क्या? 10 असियस, इसका मतलब क्या? 10 असियस, हम लोग को फिक्स हो गया कि 10 आदमी का क्या मिलेगा? 80।
10 आदमी को कितना मिलेगा, 10 आदमी को कितना मिलेगा, 80। कुछ नहीं समझना है भाई, यहाँ पे देखो यार, देखो हमारे समझ ये कहने का मतलब है कि जब फोकस करोगे क्या, इफ यू विल फोकस ऑन दिस व्हाइट बोर्ड देन यू कैन गो, क्या यू कैन गो योर फ्यूचर। तो फ्यूचर देख सकते हैं, गेटिंग फ्यूचर में जा सकते हैं। इससे कुछ नहीं समझना है, बस ये समझना है व्हाट मीनिंग्स, क्या व्हाट मीनिंग्स जानना है। 10 80 क्या 10 80, हम लोग 10 आदमी हैं, 80 रोटी मिलेगा। इसका मतलब क्या मिलेगा भाई, डिटरमाइंड है, हम लोग का निडर हो गया है, निश्चित हो गया है कि हम लोग 10 हैं, हम लोग निश्चित हो गया कि 80 रोटी मिलेगा। इसका मतलब निश्चित। 10 80 का मतलब क्या होता है, निश्चित, निश्चित, ठीक। तो 10 80 का मतलब क्या होता है, निश्चित। अब टीडस का मतलब क्या होता है, टीडा जानते हो ना, टीडा का मतलब क्या है, टीडा जैसे सुगा जानते हैं, सुगा जो उड़ते हैं सभी भाई, पीला होते हैं सब, वो हरा होते हैं, क्या हरा होते हैं। तो टीडा मींस टीडस, इसका मतलब क्या, टीडा जब दिखते हैं तो भाई बोरिंग दिखता है, क्या टीडस का मतलब क्या होता है, बोरिंग। टीडस का मतलब क्या होता है, बोरिंग, डल एंड बोरिंग। क्या होता है, डल एंड बोरिंग, मोनोटोनस, एकदम से नीरस, क्या एकदम से नीरस, डल एंड बोरिंग मींस बहुत ही नीरस। आई गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले ध्यान रखना 10 अस मींस हम लोग 10 है, हम लोग को 10 ही मिलेगा, क्या हम लोग 10 है, अब 10 ही रोटी मिलेगा, साल भर खाएंगे तो हम लोग तो दुबला ही जाएंगे, हम लोग तो कमजोरी हो जाएंगे। तो 10 अस का मतलब क्या होता है, कमजोर। नेक्स्ट 10 80 अस, हम लोग 10 है 80 मिलेगा, इसका मतलब निश्चित कर दिया गया भाई तुम लोग 10 हो, तुम लोग को 80 मिलेगा, इसका मतलब निश्चित कर दिया, डिटरमाइन कर दिया गया है, क्या निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट टीडा का मतलब क्या होता है, जो टीडा सुगा होता है, सुगा का मतलब क्या है, जो सुगा फ्लाई करता है, उड़ता है, जिसमें कांटा होता है, हरा होता है, ओके, उसे टीडा बोला जाता है, ठीक। वो कैसा होता है भाई, बोरिंग होता है, क्या टीडस का मतलब क्या होता है, बोरिंग होता है। देखो ध्यान रखना, ओ यूएस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ। ध्यान रखना, कहीं भी अगर ओ यूएस दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ। क्या होता है, फुल ऑफ। तो ध्यान रखना, टेनस का मतलब क्या होता है, कमजोर। टेनेसिस का मतलब क्या होता है, निश्चित। और टीडियस का मतलब क्या होता है, बोरिंग। आई गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, बहुत इजी से लेंगे, क्या बहुत ही टेंशन नहीं लेकर पढ़ना है, क्या हम लोग टेंशन नहीं लेकर पढ़ना है कि आज जितना ही पढ़ेंगे, कोई भी चीज आप दिमाग में फिक्स करो, क्या दिमाग से ही फिक्स करो। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज पढ़ो दिमाग से ही फिक्स करो, दिमाग से ही फिक्स करो, दिमाग से ही देखो, दिमाग से ही समझो, दिमाग से ही काम करो। ओके कुछ नहीं समझना है यार इसमें। एंडेमिक, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहे थे, एंडेमिक और पेंडेमिक मींस एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या इन तीनों में क्या होता है, एकदम बेटर सीखो, क्या एकदम से इजी तरीके से सीखो, कुछ नहीं समझने में। इसमें एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है। तो तीनों का मतलब क्या होता है, फैलना, क्या फैलना, कि कोई चीज वायरस है, क्या जैसे कोरोना वायरस ले लो, क्या कोरोना वायरस हो ले लो, अगर छोटे जगह पे, क्या अभी कम सी जगह पे, क्या चीज, क्या चीज एक जिले में मींस ध्यान रखना, एक राज्य में फैला है, एक राज्य में फैला है तो क्या है, एंडेमिक है, क्या एक राज्य में फैला है तो एंडेमिक है। लेकिन एक देश में फैल गया तो एपिडेमिक हो जाएगा। क्या चीज ध्यान रखना, एक राज्य में फैला है कोरोना वायरस, अगर एक राज्य में फैला है, क्या सिंपल समझना, कुछ इस पे दिमाग नहीं लगाना है, बस ये फैला हुआ मींस एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। इसका मतलब क्या होता है, फैला हुआ, कोई वायरस फैला हुआ, क्या कोई वायरस फैला हुआ, कोई संक्रमण फैला हुआ, तो कुछ नहीं इसमें समझना नहीं है, केवल एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक राज्य में, क्या एक राज्य में फैला हुआ। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक राज्य में फैला हुआ वायरस, ओके, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक। नेक्स्ट एपिडेमिक, एक देश में फैला हुआ, क्या एक देश में फैला हुआ क्या होता है, एपिडेमिक कहलाता है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में फेमस हो जाए, पूरा वर्ल्ड में फैल जाए तो क्या होता है, पेंडेमिक होता है। क्या चीज, पेंडेमिक होता है। तो कोरोना वायरस क्या है, पेंडेमिक है या एंडेमिक है या एपिडेमिक है। क्या चीज, एक ऐसा वायरस, बस इसमें अंतर बस समझ जाओ, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्या बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो एंडेमिक है, जैसे कि एक राज्य में कोई संक्रमण फैल जा रहा है, जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैला है, क्या सपोज डेट मान लो कि चाइना में है, चाइना में कोई क्या है, बीजिंग शहर में है, ठीक। तो बीजिंग शहर में है, जो बीजिंग स्टेट में है जो, तो एंडेमिक है। लेकिन पूरे अगर चाइना में फैल जाए, पूरे चाइना में फैल जाए तो एपिडेमिक हो जाएगा। लेकिन चाइना में ना फैल, पूरा वर्ल्ड में फैल जाए, पूरा देश में फैल, पूरा विश्व में फैल जाए, वो क्या होता है, पेंडेमिक। ठीक है,
पेंडेमिक। पेन का मतलब क्या होता है? आल होता है। PAN, पेन का मतलब क्या होता है? आल होता है। तो चारों तरफ फैल जाए, क्या चारों तरफ फैल जाए, वो क्या होता है? पेंडेमिक होता है। कुछ नहीं समझना है। छोटे जगहों पे, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? छोटे जगहों पे फैला हुआ वायरस एंडेमिक कहलाता है। इससे बड़ा फैला मीन्स एपिडेमिक का मतलब क्या है? एक देश में फैला हुआ वायरस एपिडेमिक कहलाता है। अब पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ वायरस पेंडेमिक कहलाता है। तो पेंडेमिक घोषित हुआ था, क्या कोरोना वायरस क्या होता है? पेंडेमिक घोषित हुआ था। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रो, एक्सट्रो, एमबी। ध्यान रखना, इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब इनसाइड। क्या होता है? इंट्रो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। एमबी का मतलब क्या होता है? बोथ मीन्स दो, दोनों। क्या बोथ का मतलब दोनों या दो। ध्यान रखना, इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब जो क्या होता है? इनसाइड होता है। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड होता है। और एमबी का मतलब बोथ होता है, यानी दोनों होता है। तो इंट्रो जो कम बोलता है, क्या जो कम बोलता है उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। जो ज्यादा बोलता है, क्या जो ज्यादा बोलता है उसे क्या बोलता है? एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। लेकिन जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला इंसान क्या होता है? एम्बिवर्ट होता है। कभी कभी देखा है कि जब आपस में फ्रेंड होते हैं, क्या आपस में फ्रेंड होता है तो एक ऐसा फ्रेंड होता है जो ना के बराबर बोलता है, वो बोलता ही नहीं है। किसी शादी में चले जाए, किसी शादी फंक्शन में चले जाए, या कहीं कहीं घूमने चले जाए, या कहीं घूमने चले भाई, कहीं घूमने जाए, टूर पे चला जाए, तो वो नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है, शर्माता है। जो शर्माता है भाई, वो क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है। हम बोलेंगे, इसके साथ बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे, हम उस लड़की से बोलेंगे, उस लड़का से बोलेंगे, इस समाज में बोलेंगे, उस समाज में बोलेंगे, थोड़ा शर्म लगेगा। ठीक, तो जो इंसान बहुत कम बोलता है, तो कम बोलने वाला को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। और जो इंसान ज्यादा बोलता है, लड़कियों से भी भीड़ जाता है, लड़कों से भी भीड़ जाता है, इस समाज में उस समय कहीं भी भीड़ जाता है, बस उसको बात ही करना है, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सट्रोवर्ट। जिसे टॉकेटिव या लोकेशियस बोला जाता है, मींस बातूनी, बात करने वाला, चैटी बोला जाता है। ओके, एम्बिवर्ट का मतलब जहां जैसा तहां तैसा, जहां पे जितना काम है उतना ही बोलता है। क्या मान लो कि मेला में गया है या कहीं शादी में गया है, तो शादी में जितना उसे पूछा जाए बस उतना ही जवाब दे, उतना ही बोले, उससे ज्यादा ना बोले। मींस जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला इंसान, उसे क्या बोला जाता है? एम्बिवर्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पे, क्या इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है? जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला। तैसा बोलने वाला, जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला। ध्यान रखना, टेनस, क्या चीज? टेनस। टेनस हम लोग 10 है, 10 ही मिलेगा क्या? तो 10 भाई को, 10 आदमी को 10 मिलेगा, साल भर मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा। तो टेनस का मतलब क्या होता है? कमजोर। नेक्स्ट, टेनेसियस। 10 हम लोग को फिक्स कर दिया गया है। क्या हम लोग को फिक्स कर दिया गया है? सेटअप कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, चिपका दिया गया है कि तुम लोग 10 मिलेगा तुम लोग। इसका मतलब निश्चित कर दिया गया है, सर्टेन कर दिया गया है, डिफीट कर दिया गया है। आई गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो 10 इसका मतलब निश्चित। नेक्स्ट, टीडीएस का मतलब क्या होता है? बोरिंग। एंडेमिक, क्या एंडेमिक का मतलब क्या? एक राज्य में फैला हुआ संक्रमण। एपिडेमिक का मतलब क्या? एक देश में फैला हुआ संक्रमण। अब पेंडेमिक का मतलब क्या? पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ संक्रमण या वायरस। आई गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या? अपने आप में बोलने वाला, मींस थोड़ा कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, अंदर ही अंदर बोलने वाला, लेकिन बाहर नहीं बोलने वाला। तो इंट्रो का मतलब क्या बताते हैं? अंदर मींस इनसाइड। एक्सट्रो का मतलब क्या बताते हैं? आउटसाइड। एमबी का मतलब क्या बताते हैं? बोथ मींस दोनों जगह, मींस जहां जैसे तहां तैसे। तो कुछ नहीं इसमें समझना, बस इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मतलब इनसाइड होता है, इंट्रो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बोलने वाला। तो कुछ इसमें समझना नहीं है, बस इंट्रोवर्ट कम बोलता है, अपने आप में थोड़ा ज्यादा बोलता है, मींस बहुत कम बोलता है। तो क्या होता है? इंट्रोवर्ट। और कुछ नहीं, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहुत कम बोलने वाला। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला। एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है? जहां जैसा तहां तैसा, जहां जैसा तहां तैसा। तो एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है? जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला इंसान। ओके, बोलने वाला इंसान, व्यक्ति, लड़का और लड़की, औरत, मर्द, पुरुष, जवान, लड़का, बूढ़ा, बच्चा। गेटिंग अनाथ? ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इतना तो हो गया। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसे रूट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान रखिए, कॉमली। कॉमली गाना सुने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इधर उधर नहीं देखना है भाई, बस यहाँ पे फोकस करो। कॉमली का मतलब क्या होता है? कॉमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस, गेटिंग इन अ dazzling, अट्रैक्टिव, कॉमली, हॉट। ठीक, कॉमली का मतलब क्या होता है? कॉमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। कमली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। कोई गाना सुने धूम 4 3 में का कोई गाना है कमली कमली वाला गाना, तो ध्यान रखिएगा वो कमली कमली वाला गाना गाइए तो क्या मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ बोलिए। गेटिंग है ना, वो खुद बोलती है, अपने बड़ाई करती है। क्या एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, क्या एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट, अपने बर्तन को सब कोई क्या करता है? बड़ाई करता है। ठीक, वो मत करो, ध्यान रखना। कमली 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 गाना है तो कमली से याद करो। क्या कमली से याद करो कि कमली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक, नेक्स्ट श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स, शराब पीकर। व्यक्ति शराब पीकर क्या कर देता है? श्रब्स में गिर जाता है। श्रब्स क्या चीज? व्यक्ति शराब पीकर श्रब्स में गिर जाता है। श्रब्स क्या? श्रब्स, व्यक्ति शराब, कोई व्यक्ति क्या करता है? शराब पीकर श्रब्स में गिर जाता है। शराब पीकर क्या करता है? श्रब्स में गिर। कुछ नहीं इसमें समझना, बस इतना फोकस कर रहा है भाई। क्या करना है? फोकस करना है कि कोई व्यक्ति जब शराब पीता है, क्या SHRUBS, शराब पीता है, इसका मतलब जब शराब पीता है तो श्रब्स में गिर जाता है। तो श्रब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है। झाड़ी जानते हैं? झाड़ी जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पाथ है। क्या है? पाथ है, रास्ता है। क्या रास्ता है? यहाँ पे क्या है? गांव है। क्या चीज? एक यहाँ पे गांव है, जो बीच में रास्ता होता है। क्या होता है? बीच में ये रास्ता होता है, बहुत दूर दूर है ये गांव और ये गांव बहुत दूर दूर है, लेकिन बीच में क्या होता है? बीच में रास्ता होता है। और रास्ते के बगल में क्या होता है? यहाँ पे भी झाड़ी हो सकता है, यहाँ पे भी झाड़ी हो सकता है। इससे आगे जाओगे तो यहाँ पे भी झाड़ी, ये रास्ता निकल गया, यहाँ से ये रास्ता निकल गया, यहाँ पे झाड़ी मिल सकता है, यहाँ पे झाड़ी, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे बनकट लगा होता है। क्या चीज? बनकट। बनकट जानते हैं? आई एम नॉट गेटिंग बनकट। बनकट का मतलब क्या होता है? वेस्ट थिंग। क्या चीज? वेस्ट ट्रीज, वेट, क्या चीज? पेड़ जानते? पेड़ पौधा मीन्स पेड़, प्लांट मीन्स पौधा। जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधा हो, ठीक, वो क्या वहां पे एकदम से ग्रुप में हो। क्या चीज? ट्री इन ग्रुप। ग्रुप में जहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे पेड़ पौधा होता है, वो क्या होता है? बनकट होता है, यानी श्रब्स होता है, झाड़ी होता है। क्या? झाड़ी। ओके, तो श्रब्स, व्यक्ति, एक आदमी क्या किया? शराब पिया और श्रब्स में गिर गया, तो श्रब्स कहिए या बुश। बुश का मतलब भी झाड़ी होता है। नेक्स्ट सबैटिकल। सबैटिकल, सबैटिकल का मतलब क्या होता है? तो सब बातें कल, सब बातें कल होगी भाई। अब सब बातें कल होगी। आज बस इतना ही, आज हम इतना बताए हैं, इतना समझाए, इतना पढ़ाए हैं, इतना बक बक बोले हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे। अब लोग, तुम लोग जाओ, अब सब बातें कल होगी। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब सब बातें कल होगी। हम आप ही से बोले, अब नहीं पढ़ाएंगे। क्या अब नहीं पढ़ेंगे? अब क्या करेंगे? सब बातें कल, मीन्स सब बातें कल होगी। अब सब बातें कल होगी, यहीं पे क्या कर रहे हो? यहीं पे रोक दो, अब सब बातें कल होगी। तो सब बातें कल का मतलब आज होलीडे है, मीन्स होलीडे। ध्यान रखना, सब बातिकल का मतलब क्या होता है? होलीडे। क्या होता है? होलीडे। होली का मतलब क्या होता है? छुट्टी। ठीक, होलीडे। सबैटिकल यानी होलीडे, सबैटिकल यानी होलीडे। नेक्स्ट मेले। मेले में क्या होता है? खूब धक्का मुक्की होता है। क्या होता है? खूब धक्का मुक्की। मेले में क्या होता है भाई? मेले में बहुत इंसान होता है। क्या? बहुत इंसान होता है। आदमी रगड़ रगड़ के जानबूझकर क्या करता है? जो ऐसे ऐसे रगड़ कर भी चलता है। आई गेटिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि जब मेले में क्या होता है? अरे भाई देखो, हम ये तुम मतलब सब कोई होता है, तो मेले में तो क्या होता है यार? मेले बहुत ही टाइट होता है। टाइट का मतलब यार बहुत ही कसा वसा रहता है। आदमी बहुत ही रगड़ रगड़ कर आदमी क्या करता है? चलता है, घिसरा घिसरा के उसी में चलता है, उसी में लपटा लपटा कर चलता है। इसका मेले में क्या होता है? बहुत धक्का मुक्की होती है। क्या होती है? मेले में धक्का मुक्की होता है। मेले यानी मेलों के इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? धक्का मुक्की। और एक इसका इंग्लिश है क्या? एक होता है पेल मेल। पेल मेल, तो इसको अलग लिखे। पेल मेल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की या भगदड़। ठीक, नेक्स्ट स्टैम्पीड, STAMPED,
PEDE। स्टैम्पिड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखो, मेले पेलमेल या स्टैम्पिड का मतलब भगवदड़ या धक्का मुक्की। आई गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट रोटंड, यहाँ पे लिख दे रहा है हिंदी इसका, नहीं तो घबरा जाओगे। नेक्स्ट रोटंड, ROTUND, रोटंड। रोटंड का मतलब क्या होता है? तो रोटी खाकर, क्या रोटी खाकर बच्चा या व्यक्ति क्या हो गया? टंच हो गया। क्या? रोटंड। तो आर से रो मींस रोटी और टी से टंच। क्या? रोटी खाकर बच्चा क्या हो गया? रोटी खाकर आदमी क्या हो गया? टंच हो गया। तो रोटी खाकर जो इंसान, जो व्यक्ति और जो बचवा, रोटी खाकर है बचवा, जो रोटी खाकर क्या होता है? टंच हो जाता है, तो क्या होगा भाई? मोटा तो होगा ही ना। अब मान लो कि छोटा मोटा नानका बचवा है, क्या होता है? नानका बचवा है, बचिया है। अब मान लो यहाँ की रोटी खाकर टंच जब हो जाएंगे तो मोटा तो होंगे ही। तो रोटंड का मतलब क्या होता है? रोटी खाकर, क्या रोटी खाकर टंच हो गया, बचवा रोटी खाकर क्या हो गया? टंच हो गया। तो रोटंड का मतलब क्या होता है? रोटंड का मतलब होता है मोटा। क्या? मोटा। नेक्स्ट सरप्चियस, यहाँ पे क्या है? सरप्चियस, इसको क्या करना पड़ेगा? सरप्चियस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, आई गेटिंग माय पॉइंट? आई गेटिंग, समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंशियल या सरप्चियस। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट। सरप्चियस का मतलब सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। कैसे कॉन्फिडेंशियल? इसको क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट या हाइड। इसका मतलब क्या होता है? गुप्त। क्या होता है? गुप्त। गुप्त, क्या? गुप्त। नेक्स्ट मेरी याद। मेरी याद कितनी बार आई भाई तुमको? मेरी याद, तुम्हारी याद, उसकी याद, तुम्हारी उसकी याद। आई गेटिंग है ना? समझ जाओ, कोई दिक्कत ना। इधर देखो, मेरी याद, क्या? माई याद मीन्स मेरी याद कितनी बार? बहुत बार। तो मेरी याद का मतलब क्या होता है? बहुत बार। क्या मेरी याद कितनी बार आई भाई? बहुत बार। मेरी याद, मेरी याद, MOMIRIAD, मेरी याद कितनी बार आई? बहुत बार। मेरी याद, मेरी याद कितनी बार आई? बहुत बार भाई। क्या मेरी याद का मतलब क्या होता है? मेरी याद, मेरी याद। और तुम अपने पर लेना कि मेरी याद उसको बहुत बार आई, मेरी याद उसको, समझ जाओ, मेरी याद का मतलब क्या होता है? बहुत बार। नेक्स्ट रटले मीन्स रेटल, क्या है? RATTLE। रेटल का मतलब क्या होता है? RATTLE। क्या होता है? रेटल का मतलब क्या होता है? रेटल का मतलब होता है आवाज निकालना। क्या? रेटल का मतलब क्या होता है? आवाज निकालना। रटो मत। क्या हम पहले बोल रहे हैं भाई, पढ़ना है तो रटो मत, वर्ड मीनिंग याद करना है तो रटो मत, उसको समझो फील करो। क्या समझो फील करो, उसको क्या करो? निमोनिक से, रूट आउट से उसको सेंटेंस में क्या करो? फ्रेम करो और उसको क्या करो? लर्न करो, समझो। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? रटो मीन्स रेटल, RATTLE। रेटल का मतलब क्या होता है? आवाज निकालना। तो रटो मत, जो व्यक्ति रटेगा उससे आवाज निकलेगा ही। मान लो कि अब बोल रहा है कैसे? कमेंट 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 कमेंट, ये रट रहा है। तो जब रट रहे हैं भाई, जब हम रट रहे हैं तो आवाज निकल रहा है कि नहीं? तो आवाज निकालना क्या चीज? जैसे कि देखते हो कि मूवी में या कोई शॉर्ट वीडियो में क्या बना देते हैं, क्या चीज? इसका आवाज निकल रहा है, अमिताभ बच्चन का आवाज निकल रहा है, शाहरुख खान का आवाज निकल रहा है, ये बंदा बहुत आदमी का आवाज निकाल देता है। तो रेटल कर देता है, क्या चीज? रेटल कर देता है। शाहरुख खान का आवाज निकाल देता है, सनी देओल का आवाज निकाल देता है, बॉबी देओल का आवाज निकाल देता है। तो रेटल का मतलब क्या होता है? रेटल का मतलब होता है आवाज निकालना। क्या? रेटल का मतलब आवाज निकालना, कुछ नहीं करना। रेटल का मतलब क्या होता है? आवाज निकालना। रटो मत, क्या याद करने कैसे करना है? याद कैसे करना है? तो रटो मत, रटो, जब रटोगे तो भाई आवाज निकलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि रटो मत, रटो मत, रटो मत। नहीं तो बोलोगे तो क्या निकलेगा? मीन्स रटोगे तो आवाज निकलेगा, तो रटोगे तो क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा। तो रटो मत का मतलब क्या होता है? आवाज आवाज निकालना। नेक्स्ट कोवेंट, कौवे और आंट में क्या हो गया? कौवे और आंट में क्या हो गया? तालमेल हो गया। कौवे और आंट में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। जब कौवे और आंट में जब दोस्ती हो, इसका मतलब सहमत हो गया भाई कि तुम मेरा दोस्त और मैं तेरा दोस्त। क्या? तुम मेरा दोस्त और मैं तेरा दोस्त। ओके, तो कौवे और आंट में क्या हो गया? सहमति हो गई, एग्रीमेंट हो गया, तालमेल हो गया। आई गेटिंग? समझ में? कौवे आंट, कोवेंट, कोवेंट, कोवेंट। तो कौवे और आंट में क्या हो गया? तालमेल हो गया, मिक्स हो गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं। गेटिंग है ना? तो कौवे और आंट में क्या हो गया? दोस्ती हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट, तालमेल, सहमत। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्पेट।
एक्स्ट्रा पेट, जब भाई एक्स्ट्रा पेट निकल जाएगा किसी इंसान का, जब ज्यादा एकदम से भूखड़े हो, हाँ क्या बता रहे थे, एक्स्ट्रा पेट, क्या एक्स्ट्रा पेट, जो जिस व्यक्ति का, जिस बचवा का, जिस बच्चिया का ज्यादा पेट निकल जाता है, क्या ज्यादा पेट निकलेगा मतलब उसे कम करना पड़ेगा ना, तो जब कम करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा क्या निकल गया है, एक्स्ट्रा तो पहले पेट निकल गया है, और उस एक्स्ट्रा पेट को निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो कम करना, क्या एक्स्ट्रा पेट को क्या करना, कम करना, तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या होता है, कम करना, रिड्यूस होता है, क्या रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, ध्यान रखना, इसको मैं बता रहा हूँ, क्या कम करना, एक्स्ट्रा पेट या रिड्यूस का मतलब 15 से 20 क्या है, वो कैप्स है, ध्यान रखिए 15 से 20 वो कैप्स 7-8 बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक, एक तो एक्स्ट्रा पेट हो गया, एक क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, डिमिनिश हो गया, डिट्रैक्ट हो गया, क्या डिमिनिश हो गया, डिट्रैक्ट हो गया, रिकॉन्सिलिएट हो गया, कॉन्सिलिएट हो गया, अपीज हो गया, मोलिफाई हो गया, पेसिफाई हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे क्या है वो कैप्स है, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये सब का सब क्या है, एले हो गया, ये का मतलब क्या होता है, कम करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, क्या बताया हूँ, एक्स्ट्रा पेट क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया जाए, एक्स्ट्रा पेट को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इसका वर्ड मीनिंग पहले बता दिया है, क्या एक्स्ट्रा पेट से एक्स्ट्रा पेट कम करना, इसका मीनिंग 15 से 20 वोकैब्स बता दिए हैं इससे पहले वाले क्लास में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पेट क्या, एक्स्ट्रा पेट रिड्यूस, डिमिनिश, एले, अपीज, डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट को मोलिफाई हो गया, पेसिफाई हो गया, रिकॉन्सिलिएट हो गया, कॉन्सिलिएट हो गया, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है कम करना। Are you getting my point? समझ में आ रहा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो क्या है, सभी छोटे से बड़े एग्जाम जहाँ पे अंग्रेजी पूछता है उन सभी के लिए क्या है, वो कैप्स है, क्या है वो कैप्स, वर्ड मीनिंग से। तो सबसे पहले कमली का मतलब क्या होता है, सुंदर, गाना वाला से याद करना, कमली कमली गाना वाला, ओके, तो कमली का मतलब क्या होता है, सुंदर। नेक्स्ट श्रब्स, शराब पीकर क्या हो गया, बंदा, शराब शराब में गिर गया, क्या शराब पीकर बंदा क्या हो गया, शराब पीकर बंदा, बच्चा, बच्ची क्या हो गया भाई, शराब में गिर गया, इसका मतलब झाड़ी, ठीक। नेक्स्ट सबैटिकल, सबैटिकल का मतलब क्या होता है, सब बातें कल होगी, इसका मतलब आज हॉलीडे, मींस हॉलीडे, सबैटिकल हॉलीडे का मतलब क्या होता है, छुट्टी, ओके। नेक्स्ट मेले में क्या हो गया, मार धाड़ हो गया, मेले में क्या हो गया, मार धाड़ हो गया, मेले में क्या हो गया, मार धाड़ हो गया, धक्का मुक्की हो गया, तो मेले में क्या हो गया भाई, धक्का मुक्की हो गया, पेल मेल हो गया, स्टैम्पीड का स्टैम्पीड में हो गया, इसका मतलब धक्का मुक्की हो गया, भगदड़ हो गया। गेटिंग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रोटंड, रोटंड का मतलब क्या आता है, रोटी खाकर बचवा ने क्या हो गया, टंच हो गया, रोटी खाकर बचवा बच्ची क्या हो गई, टंच हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, रोटंड का मतलब मोटा हो गया, ओके। नेक्स्ट सरप्चियस, सरप्चियस सेक्रेट या सरप्चियस बोलिए या सेक्रेट बोलिए या कॉन्फिडेंशियल बोलिए या हाइडनेस बोलिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुप्त, ओके, सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से, बिना कोई किसी को जाने, ओके। नेक्स्ट मेरी याद कितनी बार आती है, मेरी याद बहुत बार आती है, आप बोलिए क्या चीज, मेरी याद, उसको कितनी बार, समझ ही रहे हैं, ठीक। तो मेरी याद कितनी बार, मींस का मतलब क्या, मेरी याद अनकाउंटेबल, मींस बहुत बार। नेक्स्ट रेटल, मींस रटो मत, आवाज मत निकालो, रटो मत, इसका मतलब आवाज मत निकालो, मींस आवाज निकालना। रेटल का मतलब क्या होता है, आवाज निकालना। कौवे आंट, और कौवे और आंट में क्या हो गया, कौवे और आंट में क्या हो गया भाई, तालमेल हो गया, तो कौवे और आंट में क्या हो गया, तालमेल, इसका मतलब आपस में सहमति हो गए, क्या हो गया, सहमति, परमिशन मिली कि नहीं भाई, हम और तुम क्या है, भाई बहन हो गए, या बहन बहन हो गए, या भाई भाई हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। तो कौवे और आंट में क्या हो गया, तालमेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट एक्सट्रीपेट या रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। फॉर ऑल एग्जाम्स वो क्या है, फॉर ग्रामर, क्या सभी एग्जाम के ग्रामर जहां पे इंग्लिश पूछता हो, ध्यान रखिए, जहां पे इंग्लिश पूछता हो, बेसिक टू एडवांस, क्या चीज, बेसिक टू एडवांस, यहाँ पे वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर, स्पोकन सब दिया जाएगा, क्या बेसिक टू एडवांस दिया जाएगा, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक क्या दिया जाएगा, उनको ग्रामर मींस रिलेटेड टू इंग्लिश सब चीज क्या कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।